इस वीडियो में हमने बताया है कि अगर आप बिगिनर हैं तो किस तरीके से आप अपना जो अकाउंटिंग फ्रीलांसिंग कैरियर है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी बेसिक और ओवरव्यू बताया है कि किस तरीके से आपको जो अपना कैरियर है वो स्टार्ट करने के लिए जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम अकाउंटिंग जॉब्स करना चाहते हैं या फिर कोई फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं तो अगर हम बेसिकली देखें तो आपको दो चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है स्किल। आपको अपने जो स्किल है उस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है अकाउंटिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के लिए। तो आगे डिटेल में देखते हैं कि स्किल में कौन कौन सी स्किल्स आती है अकाउंटिंग में। स्किल को भी अगर हम देखें तो ब्रॉडली हम दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो एक्सपर्ट लेवल जॉब्स होती हैं। तो अगर हम एंट्री लेवल जॉब्स में अगर स्किल की बात करें तो नंबर 1 पे जो आती है वो बुक कीपिंग की स्किल है। बुक कीपिंग की स्किल जो होती है काफ़ी आसानी से आप बुक कीपिंग का काम सीख सकते हैं। बुक कीपिंग के काम में आपको जो इनवॉइसेस हैं वो पोस्ट करने होते हैं, पेमेंट जो आ रही है वो बैंक में एंटर करनी पड़ती है, साथ में बैंक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बुक कीपिंग का जो काम होता है वो काफ़ी इजी काम होता है। तो आप बुक कीपिंग का वर्क सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग करने से पहले। जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में आपको जो इनवॉइसेस हैं उनको कैसे जो मैनेज करना है, उनको पे करना है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है अगर प्रोसेस देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स पेबल में क्या प्रोसेस है, वहाँ पे वो कंप्लीट प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अकाउंट पेबल का जो प्रोसेस होता है वो जनरली प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कोटेशन होती है, फिर परचेस ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद आइटम आता है, फिर हम आइटम को जो परचेस ऑर्डर से मैच करते हैं, फिर उसके बाद परचेस इनवॉइस आता है, हम परचेस इनवॉइस को परचेस ऑर्डर जो आइटम रिसीव हुआ है उससे मैच करते हैं, उसके बाद उसकी इनवॉइस की पेमेंट करते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये अकाउंट्स पेबल के अंदर आता है। तो ये कंप्लीट ये हो सकता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रोसेस है वो कुछ अलग तरीके से वहाँ पे पीओ मैनेज ना होते हों या फिर कुछ भी अलग हो सकता है। तो आपको जो कंप्लीट जो अकाउंट पेबल का प्रोसेस है वो आना चाहिए। उसके बाद जो अगली स्किल आती है वो आती है अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल में आपको जो भी पेमेंट रिसीव करनी है वो आपको मैनेज करना होता है, साथ में इसमें जो बैंक रिकन्सिलिएशन है वो भी आपको करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो कस्टमर है उनका जो लेजर किस तरीके से रिकन्साइल होता है वो आपको आना चाहिए। लेजर रिकन्सिलिएशन का मतलब कि हो सकता है कि आप जब किसी कस्टमर से पेमेंट मांगें तो वो कस्टमर आपको कहे कि उसका जो बुक्स में ड्यू नहीं है, तो उस केस में आपको कस्टमर के बुक्स और अपनी जो बुक्स हैं उनको आपस में रिकन्साइल करना पड़ता है और कस्टमर को बताना पड़ता है कि उसका कितना अमाउंट ड्यू है। इसके बाद आती है एक्सपर्ट लेवल जॉब। तो जब आप अकाउंटिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप जो एंट्री लेवल जॉब से आप कोशिश कर सकते हैं, जब आपकी जो स्किल है एंट्री लेवल जॉब में अच्छी हो जाए तो आप जो एक्सपर्ट है उसकी जो अकाउंटिंग है उसके लिए आप जा सकते हैं। जो एक्सपर्ट की अकाउंटिंग है उसमें जो सैलरी है या फिर जो पे रेट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो एक्सपर्ट बनने में टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है। तो अगर हम एक्सपर्ट लेवल जॉब की बात करें तो सबसे जो नंबर 1 पे आती है वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की आती है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में जो भी मैनेजमेंट को रिपोर्ट बनती है वो सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट या फिर जो भी AR AP की रिपोर्ट है वो सारी मैनेज करनी पड़ती है और ये थोड़ा क्रिटिकल वर्क होता है क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को जा रही हैं, तो इसमें आप ज़्यादा गलती कर नहीं सकते। तो अगर आप ज़्यादा गलती करोगे तो वो आपको काफ़ी जो है आगे चल के भारी पड़ सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एंट्री लेवल जॉब्स करें, उसके बाद ही मैनेजमेंट रिपोर्टिंग पे जाएं। उसके बाद आती है टैक्स कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपको जिस भी कंट्री का आप टैक्स हैंडल करना चाहते हैं उस कंट्री के आपको जो भी नॉर्म्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो US है उसमें IRS है, तो IRS में कौन सा फॉर्म कब यूज़ होता है, W9 क्या होता है, 1099 क्या होता है, और टैक्स फाइलिंग जब करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म किस चीज़ में यूज़ होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद जो एक्सपर्ट जॉब में आती है वो आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसकी भी काफ़ी अच्छा पे होता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको देखना पड़ता है कि यार अगर जो भी रिस्क है, जो भी कंपनी एक्टिविटी कर रही है उसमें जो भी रिस्क कंपनी ले रही है वो क्या रिस्क है, तो उसको आपको पूरी रिपोर्ट उसकी आपको तैयार करनी होती है। तो ये भी काफ़ी जो एक्सपर्ट लेवल की जॉब होती है जो काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद किसी को आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम जो है काम किस तरीके से लें, हाउ टू गेट वर्क। तो अकाउंटिंग और फ्रीलांसिंग में काम लेने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहला जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में अपवर्क, फाइवर और freelancing.com, guru.com, toolanswer.com, तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। तो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप जो है ऑर्गेनिक लीड भी जनरेट कर सकते हो और पेड लीड्स भी आप पेड जो लीड्स है वो भी आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जो आता है ईमेल कैंपेन। आपकी जो राइट कैंडिडेट है उनको आप ईमेल लिख सकते हो, वहाँ से आप काम ले सकते हो। तो ये जो तीन जो मेन मेथड है इनमें से कोई भी आप एक मेथड आप यूज़ करके क्लाइंट को ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ही जाएं, क्योंकि बाकी जो सोशल मीडिया ईमेल कैंपेन है इसमें क्या होता है कि इसमें साथ में आपको जो क्लाइंट है वो पूरा ऑनबोर्डिंग पूरा आपको मैनेज करना पड़ेगा, पूरे आपको ईमेल्स लिखने पड़ेंगे और पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट से साइन कराना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ही अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट हो जाता है और आपको सिर्फ काम स्टार्ट करना होता है। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।